दिल्ली। इस समय मैं शास्त्री पार्क के पास हूँ, जो कि राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो जनता की क्या राय है? जनता किसको देखना चाहेगी? एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है एनडीए। और वैसे ही काफी पूरे भारत में राम मंदिर के ऊपर चर्चा चल रही है, तो मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगी कि 2024 में पब्लिक किसको देखना चाहेगी और राम मंदिर के विषय में लोगों का क्या कहना है। तो सर मेरे को ये बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसको देखेंगे? एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है एनडीए, तो किसको देखेंगे आप? दोनों पाकिस्तान आप लोग कहना क्या चाह रहे हो? आप ये बताइए पहले, आप दोनों तरफ इंडिया कर रहे हो? दो इंडिया है क्या? इंडिया और एनडीए, एक तरफ है बीजेपी, एक तरफ है राहुल गांधी। बताइए। वो दोनों इंडिया में नहीं है? इंडिया और एनडीए में अंतर है। इंडिया में दोनों अंतर है, गठबंधन है। गठबंधन नहीं है, तो ऐसे बोलो ना, गठबंधन। ईवीएम हटवा दो, कांग्रेस आ जाए। अच्छा, कांग्रेस को देखना चाहते हैं? कांग्रेस को बात बीजेपी ने क्या करा ये बताओ? बीजेपी ने तो मंदिर बनवा दिया, ये बढ़िया करा। मंदिर बनवाया है, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई। बिल्कुल भाई ने सही बोला, बिल्कुल उनसे भी लो। असलम खान मसला वाला पीरियड लंबे चल रहे। बिल्कुल आएगा राहुल गांधी, ये मंडवा दो, के मंदिर बनवा के। एक बात बताओ, लोगों का कहना है जो राम मंदिर कितने सालों से अभी तैयार नहीं हुआ था, मोदी जी के आने से ईवीएम लाओ, जगह ले लेते, ईवीएम लाओ, तोड़ने की क्या जरूरत नहीं। आ रहे हो जी? ये तो बाबरी मस्जिद का कहना है ना, मतलब वो टूट चुकी है। वाला कौन बंदा है पता है? कौन है बताइए? आप बताइए। सही तरीके से आप बताइए। लेकिन राम मंदिर है तो काफी आगे। जब तक हमारी नस्लें रहेंगी हम बताते रहेंगे वहाँ बाबरी मस्जिद थी। लेकिन जहाँ पर बाबरी मस्जिद है वहाँ पर मंदिर नहीं है, उससे काफी ही दूरी पर मंदिर है। आपको ये बात भी पता होता है? हाँ बिल्कुल नहीं, वहीं पे है, वहीं पे है। ये तो आपको भी पता है कि बाबरी मस्जिद तोड़ के ही मंदिर बनाया गया है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने खूब अच्छे काम करे। मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने तो हमारे देश का विकास किया है। विकास आज तक हमारे घर पे ही नहीं आया। मोदी जी ने हम जैसी मुस्लिम लड़कियों को 3 तलाक से आजाद किया है, जो कि आपके मुस्लिम धर्म में तलाक हो जाता था। आप उन बेटियों को 3 तलाक का मुद्दा है। हाँ बताइए। एक सेकंड दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर के अजय। दोस्तों 2024 लोकसभा का चुनाव आपने देखा किस तरह नेताओं के बयानबाजी होती रही, और कहीं मंगलसूत्र तो कहीं हिंदू मुसलमान, अनेक प्रकार के मुद्दे, जुबानी जंग चलती रही। लेकिन दोस्तों जनता ने किस तरह जवाब दिया है जो आपके सामने है। लगातार 10 वर्षों से सत्ता में रहे श्री नरेंद्र मोदी जी, जो अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में लगभग 1.5 लाख वोटों से भी नहीं जीत पाए, यानी कि 1.5 लाख वोट के अंदर ही रह गए। और वहीं पे राहुल गांधी ने 3 लाख वोटों से ज्यादा जीते। चाहे वायनाड का ले लो, चाहे अमेठी, रायबरेली, सब जगह जो है नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोट से जीते हैं। दोस्तों इलेक्शन होता है, कोई जीतता है कोई हारता है, ये तो आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों जो मोदी जी अपने बल पर सोच रहे थे पूरी तरह सत्ता में आ जाऊंगा, लेकिन उन सपनों का चकनाचूर हो गया। अहंकार, घमंड, जिसे विपक्ष कह रहा है, अहंकार हो गया था, घमंड हो गया था।
घमंड चूर चूर हो गया। जिस तरह से आज बैसाखी के सहारे सरकार चलाएंगे या बनेगी। दोस्तों, बीजेपी अपने दम पर मात्र 240 सीट भी नहीं ला सकी। जहां 400 के पार की बात की जा रही थी, 400 के पार 370, यानी कि 350 के ऊपर ही बात चल रही थी। लेकिन क्या हुआ, उन सपनों का क्या हुआ? वो जो जगह जगह हर मंचों पे 400 के पार की बात की जा रही थी, आज दोस्तों सरकार बनाने के लाले हैं। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर पूरा भरोसा है बीजेपी को कि ये हमें समर्थन देंगे, तब जो है सरकार बनेगी। लेकिन दोस्तों, आप चंद्रबाबू नायडू को तो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि 19 के बाद से 20, 21, 22 तक चंद्रबाबू नायडू हर विपक्षी नेताओं से मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे? क्योंकि कोई फ्रंट बनाया जाए जिससे मोदी जी को हटाया जाए। चंद्रबाबू नायडू की पूरी कोशिश थी कि अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का। अब वो मौका आ गया है चंद्रबाबू नायडू के पास। वो डिमांड कर सकते हैं या करेंगे भी। जैसे सुनने में आ रहा है, वो जो है कई पदों का ऑफर दे दिया है। क्या नरेंद्र मोदी जी उस पद को मानेंगे? दे देंगे। और वही बात नीतीश की भी कर लेते हैं। नीतीश को आपको पता है कि पलटू राम कहा जाता है, कई दफा पलटी मार चुके हैं, और अब की बार पलटी मार जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, नीतीश भी पलटी मार सकते हैं। जिस तरह इंडिया गठबंधन से उनको उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर दिया जा रहा है, और भी कई ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से दिए जा रहे हैं, वही जो है नीतीश भी शायद इस ऑफर को लेकर ये पलटी मार सकते हैं, इंडिया गठबंधन से अलग हो सकते हैं। जैसा कि सूत्रों के अनुसार खबर मिल रही है, 400 के पार क्या हुआ? उन एग्जिट पोलों का हवाई निकले, जो दावा कर रहे थे अब की बार 400 के पार। यहां जो है सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष इंडिया गठबंधन का वहां खुशी की लहर है, जबकि लहर होना चाहिए बीजेपी में। अब की 200 के 90 के आसपास सीट मिली हुई इंडिया गठबंधन को लेकर, लेकिन वहां मायूसी है। और जहां पर सरकार बनाने के लिए अभी बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, काफी दूर है, यानी कि 35 सीट से ज्यादा, तो वहां खुशी है। वहीं स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं, जो कभी सिलेंडर उठा के घूमती थी, सिलेंडर महंगा है, ये महंगा, वो महंगा है। आज स्मृति ईरानी की बोलती बंद है। दोस्तों, अहंकार किसी का नहीं चलता, अहंकार टूट जाता है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की, जहां 7 सीटें थी। दोस्तों, यहां 7 सीट बीजेपी कैसे ले गई? आपको लगता है कि ईमानदारी से ले गई? जहां मुस्लिम कॉलोनियां थी, बूथ थे, वहां पे पहली बार तो सिलो काउंटिंग करा दी गई थी। जब वोटिंग हो रही थी, सिलो वोटिंग करा दी गई थी। जो है बोर्ड जो है
डालने के लिए लोग परेशान, लेकिन जो है सिलो वोटिंग करा करके यहाँ पे चुनाव आयोग ने बीजेपी को तोहफा दिया है 7 सीट। वहीं काउंटिंग की बात भी कर लेते हैं। एक बात बताओ, 12 बजे तक नतीजे आ रहे हैं, ऐसा कभी हुआ है? 8-9 बजे तक सारे नतीजे आ जाते थे। और चुनाव निर्वाचन आयोग का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, राजीव कुमार जी का। ये कहो नहीं तो बीजेपी को 200 सीट भी ना थी। ये सब चुनाव निर्वाचन आयोग की मेहरबानी। कहीं आपने देखा होगा, कहीं लाइट चली जा रही है, कहीं सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाते थे। किसकी मेहरबानी थी? जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाया था श्री जयराम रमेश जी, क्योंकि अमित शाह ने लगभग 150 डीएमओ से बात की थी, जिला अधिकारियों से। इसका भी असर तो जरूर हुआ होगा, नहीं तो बीजेपी 160, 165, 170, 200 के अंदर रहती। ये चुनाव निर्वाचन की मेहरबानी से बीजेपी को इतनी सीट मिली, नहीं तो ये भी न मिलती। दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन की भी आज बैठक है लगभग 5-6 बजे, वहीं 4-4:30 बजे एनडीए गठबंधन की बैठक है। देखो क्या निकल के आता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और वहीं पे आज प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति भवन जाके अपना इस्तीफा दिया, और वही सुनने में आता है कि कल ही परसों में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर सरकार बन भी जाती है तो क्या सरकार काम कर पाएगी 5 साल तक? ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पहले मोदी जी को पूरी तरह से सरकार थी, बहुमत से ज्यादा सीटें थी। अब बैसाखी के सहारे हैं, जैसा वो लोग कहेंगे वैसे इनको चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे, फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। अगर इनकी सारी बातें अगर मोदी जी मान लेते हैं, तब जाके ये सरकार को समर्थन देंगे। दोस्तों, आपको मालूम है नीतीश जी कैसे हैं। वहीं आज जो है, जिस फ्लाइट से आ रहे थे नीतीश जी, उसी में तेजस्वी जी भी बैठे थे। दोनों में जरूर कुछ न कुछ तो बात हुई होगी। क्या हुई है ये तो एजीटीवी लाइव पास इसकी विशेष जानकारी नहीं है। दोस्तों, क्या अब हिंदू मुसलमान कर पाएंगे, मंदिर मस्जिद अजान कर पाएंगे मोदी जी? या जो है बाबोले जो इनके नेता थे, जहां देखो जहर उगलते थे, अब इनकी जुबान पे ताला लग जाएगा। अगर अब करते हैं तो सीधा सरकार जाती है, क्योंकि सबका वोट होता है, सबका समर्थन होता है, तब सरकारें बनती हैं, तब सरकारें चलती हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र भारत का सबसे ज्यादा मजबूत है। इससे मजबूत दुनिया में कहीं लोकतंत्र है ही नहीं जितना भारत का लोकतंत्र मजबूत है। दोस्तों, यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश ने धूम मचा दी। जिस तरह से मोदी जी ने अनेक प्रकार की बातें कही इंडिया गठबंधन को लेकर, शायद जनता ने उसी का जवाब दिया है। अब भी एहसास होना चाहिए मोदी जी को कि आगे ऐसी बातें न करें। मोदी जी ने अपने काम के बल पर वोट कहीं मांगा ही नहीं कि हमने ये किया है, वो किया है, ये किया है, वो किया है, या हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये मेरा घोषणा पत्र है, मुझे ये करना है, वो करना है। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन बस
जुबानी जंग, अहंकार, घमंड, ये सब बातें हो रही थी। दोस्तों, एजीटीवी लाइव की रिपोर्टर स्वयं मैं, संपादक आरके जैन, बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों के बीच में बैठा हूँ, लेकिन दोस्तों कहीं भी बीजेपी की हवा ही नहीं थी, मोदी जी की हवा ही नहीं थी। ये तो भारत चुनाव निर्वाचन आयोग की मेहरबानी कहो जो इतनी सीटें आ गई और खुला खेल किया है चुनाव निर्वाचन आयोग ने बीजेपी के पक्ष में। और ईडी सीबीआई का जिस तरह खेल खेला गया वो आपसे छुपा नहीं है, नहीं तो बीजेपी 100-150 सीट भी ना पाती। जिस तरह जनता में बीजेपी के प्रति आक्रोश था, जहां जहां गया वो देखने को मिला है। इंडिया गठबंधन की तरफ जनता का झुकाव था जबरदस्त। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से इतनी धांधली इलेक्शन कमीशन ने किया वो सबके सामने है। और भी इलेक्शन कमीशन हुए हैं, भारत चुनाव निर्वाचन आयोग हुए हैं, उन पे आरोप इतना क्यों नहीं लगा इतना राजीव कुमार के ऊपर लगा? बात ऐसा कि आरोप ऐसे ही लग गए हैं। दोस्तों देखिए, सरकार के सामने, मोदी जी के सामने चुनौतियां बहुत हैं और इधर इनके सामने भी चुनौतियां हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर ये दो नेता अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तब भी इनकी डिमांड होगी और इंडिया में जाते हैं तब भी डिमांड होगी इनकी। दोस्तों, इलेक्शन में इतना थक गया था कि आपको कोई खबरें नहीं दिखा पाया आज 2-3 दिनों से, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, अब एजीटीवी लाइव आपको लगातार खबरें दिखाता रहेगा, पल पल की अपडेट देता रहेगा। दोस्तों, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर लें, जल्दी कर लें। लाइक तो करना भूला ही मत करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे या कोई कमी हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे हम आगे सुधार कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ आरके अजय को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे एजीटीवी लाइव न्यूज़। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं हुआ। दोस्तों नमस्कार।